पहला क्वेश्चन यही है कि अगर हम अपना मोबाइल नंबर परचेज कर रहे हैं तो हमें कौन से ऐसे नंबर देखने चाहिए, स्पेशली शुरुआत के या आखिर के? क्या क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, मोबाइल नंबर जो होता है, आप किसी भी कंट्री में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया में हैं, फिलीपींस में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक जगह पर मोबाइल नंबर में ना एक चीज जो होती है वो होती है कॉमन, वो होते हैं मोबाइल नंबर के लास्ट वाले जो 4 डिजिट्स होते हैं। किसी इंसान को अगर सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, उनके लेवल तक पहुंचना है, एंड के क्या 4 डिजिट्स मोस्टली होने चाहिए भाई प्लीज? एंड के जो 4 डिजिट्स है ना, उसमें ऐसी कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ये चीज बताइए मेरे को, लोगों की लाइफ में ना कहीं थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है। आई एम सेइंग कोई कपल है ऐसा कि जिनकी शादी के बीच या रिलेशन के बीच कोई थर्ड पर्सन आ गया, जहां पे केसेस डाइवोर्स के हो गए, एक्स्ट्रा मैरिटल के हो गए, सेपरेशन के हो गए। सो इसमें भी नंबर्स मैटर करते हैं, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स 100% मैटर करते हैं। अगर लास्ट का डिजिट 8 है तो 8 ये बोलता है कि भाई साहब, आप में और सामने वाले आपके पर्सन में जिसके साथ आप कॉल पे बात कर रहे हो, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, इतना अच्छा लिंक बनेगा कि आपने मान लो किसी से 5 रुपए लेने हैं ना, सिर्फ 5 रुपए की बात कर रहा हूं, ज्यादा अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो बंदा आपको फोन करके बोलेगा भाई साहब मैंने आपके 5 रुपए देने हैं, बताओ गूगल पे करूं या आप लेने आ रहे हो या कैसे है? मतलब ईमानदारी कूट कूट के बजाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड। द रीजन इज कि आज हम एक ऐसे गेस्ट के साथ मौजूद है स्टूडियो में जिनका नाम है अरविंद महिंद्रू। ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 16 years इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड एज वेल एज अल्फाबेट्स न्यूमरोलॉजी। देखिए, आज हम बात करेंगे कैसे मोबाइल नंबर आपकी जिंदगी को इतना बदल सकते हैं कि आपको महसूस भी नहीं होता। कहते हैं कि हम अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हम सेलेक्ट नहीं कर रहे, यूनिवर्स हमें वो मोबाइल नंबर लाकर दे रहा है। देखिए, हर एक इंसान के साथ ना एक नंबर जुड़ जाता है। हो सकता है कि वो उसके साथ 5 साल रहे, 10 साल रहे, लेकिन सडनली क्या होता है, जैसे ही वो अपना नंबर चेंज करता है, वो अपनी लाइफ में एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहते हैं 0 से हीरो तक का सफर उसका तैयार हो जाता है। अब ये इंस्टेंटली कैसे हुआ? अब वो तो सोचता है कि क्या लगता है कि हो सकता है उसने जो मेहनत करी, वो मेहनत तो करी है, लेकिन साथ साथ यूनिवर्स का भी एक सपोर्ट होता है जो आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है, अगर सही नंबर आपके पास है तो। अब जानेंगे कि कैसे मोबाइल नंबर जो आपने खरीदा है, स्पेशली हो सकता है आपने बहुत ज्यादा पैसे भी दिए हो, वीआईपी नंबर आपने खरीदे हो, लेकिन वो नंबर आपकी जिंदगी को कितना इंपैक्ट डालता है, वो मैटर करता है। आज हम जानेंगे हमारे गेस्ट से, और जितने भी डाउट्स है कोशिश करेंगे कि मल्टीपल नंबर्स के बारे में डिस्कस करें। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर जानेंगे हमारे गेस्ट से। बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम अरविंद सर, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, मैं बहुत अच्छा हूं, आप सुनाएं। ऑल गुड सर, ऑल गुड। एंड अभी ऑफ द कैमरा हमने काफी बातें करी, लेकिन हम चाहेंगे कि सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी का ना थोड़ा सा इजी तरीके से भी समझते हैं। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ अपने बारे में बता दीजिए ऑडियंस को जो पहली बार ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। जी, मेरा नाम अरविंद महिंद्रू है और मैं पिछले 16 साल से ये अकल्ट फील्ड्स में काम कर रहा हूं। और मैं अगर बात करके चलूं तो ये मोबाइल नंबर्स और न्यूमरोलॉजी और इसके साथ में प्रोनोलॉजी मतलब जो हम ये नेम्स की बात करते हैं जी। इस पे जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आज के पॉडकास्ट में ना 101% मैं आपको इस चीज के लिए एश्योर करता हूं कि आपने और आपकी ऑडियंस ने डेफिनेटली मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ रील्स देखी होंगी, बहुत डिफरेंट तरह के व्यूज देखे होंगे, सुने होंगे न्यूमरोलॉजिस्ट के, लेकिन जो बातें आज मैं आपके साथ में यहां पे करने आऊं ना, आई एम वेरी मच श्योर वो बातें बिल्कुल डिफरेंट होंगी, और सबसे बड़ी बात वो रिलेटेबल होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा उठ के कहेगा नहीं जी ये झूठ है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं था। और इस चीज के लिए इसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे कि वो जो बातें वो सही हैं, और उसके लिए मैं आपको और आपकी ऑडियंस को इन्वाइट करता हूं इसी पॉडकास्ट के कमेंट में, वो जो भी बातें होंगी उस चीज को रिलेट करेंगे ट्रू और फॉल्स के जरिए। Got it, okay, perfect, and that's a confidence, sir. I really love that attitude. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीजों को बता रहे हैं तो आपको अपनी विद्या पर पूरा भरोसा है, और डेफिनेटली ऑडियंस को मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन यही है कि अगर हम अपना मोबाइल नंबर परचेज कर रहे हैं तो हमें कौन से ऐसे नंबर देखने चाहिए, स्पेशली शुरुआत के या आखिर के? क्या क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, मोबाइल नंबर जो होता है, आप किसी भी कंट्री में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया में हैं, फिलीपींस में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक जगह पर मोबाइल नंबर में ना एक चीज जो होती है वो होती है कॉमन, वो होते हैं मोबाइल नंबर के लास्ट वाले जो 4 डिजिट्स होते हैं। okay. यानी जैसे मैं इंडिया की बात करके चलूं तो हमारे यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर होता है जी। तो 10 डिजिट में जो पहले वाली जो 6 डिजिट है ना, उनकी जो टोटल वैल्यू है या वेटेज है वो है ऑलमोस्ट 25%। ओके ठीक है। तो बाकी जो 75% जो रूल है ना, वो मोबाइल नंबर का जो लास्ट के जो 4 डिजिट्स होते हैं उसकी गेम है सारी। अगर वो लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं
अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक हो रहे हैं, अगर वो नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपने जो अपना प्रोफेशन जो है, जो आप काम कर रहे हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हो, चाहे आप कोई शॉपकीपर हो या XYZ कोई भी काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली सिंक करके आपने वो नंबर लिया हुआ है, तो मैं आपको चैलेंज भी करता हूं और गारंटी भी देता हूं कि आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। मतलब हमारी लाइफ डायरेक्टली लिंक्ड है उन आखिर के 4 डिजिट से जो हम मोबाइल नंबर परचेज कर रहे हैं। यस, माय गॉड। इसमें मैं ना एक और मिथ तोड़ता हूं आज की डेट। अभी स्टार्टिंग में मिथ तोड़ता हूं। आपने बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट के मुंह से ये सुना होगा, बहुत सी रील्स ऐसी देखी होंगी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं और भी, उसमें ये बोला जाता है 248। ये 3 डिजिट्स जो है ना, ये किसी मोबाइल नंबर में होने नहीं चाहिए। अगर ये होंगे तो डेफिनेटली बंदा लॉस में जाएगा, खत्म हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ नेगेटिव बोला जाता है। ठीक है। और ये मैं व्यूअर्स को बोलता हूं, अगर आपने भी सुना तो यहां पे कमेंट जरूर करिएगा। और यहां पे जो मैं अभी मिथ तोड़ने जा रहा हूं, और वो मिथ ये है कि 2, 4 और 8 में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है, आपने ये आई थिंक शायद साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम है सेशल्स। ओके। और उस कंट्री का जो कंट्री कोड है ना, वो है 248। शुरुआत ही 248 से होगी ना, तो हाँ ठीक है। और 248, और मजे की बात यह है, आप गूगल करके देखिए, उस कंट्री में एक, ये मान के चलिए उसकी इकोनॉमी जो टिकी हुई है ना, मैक्सिमम इकोनॉमी उस कंट्री की टिकी हुई है टूरिज्म पे। तो ये तो अच्छी बात है, इन्फ्लू आ रहा है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो 248 बुरे नंबर नहीं है। अगर आपके मोबाइल में 248 आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आप उस 248 को चैनलाइज कैसे करते हो, यूज कैसे करते हो। ओके, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ शुरुआत में मैं प्रश्न पूछ लेता हूं। हम एक व्यक्ति अपने जीवन में कर्म भी तो कर रहा है, कर्म भी तो बहुत मैटर करते हैं, अच्छे काम कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, तब भी नंबर्स कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं? हाँ, नंबर कैसे इंपैक्ट करते हैं? नंबर इस तरह से इंपैक्ट करते हैं जी कि नंबर उसको उस तरह से पुश करते हैं। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में ये बात बोल दी कि हम लोग एक शॉप पे जाते हैं नंबर परचेज करने के लिए। मैं ये सोचता हूं कि यार मैं शॉप पे गया हूं, मेरे सामने दुकानदार ने 10 तरह के नंबर रख दिए, उसमें ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, ये नहीं, हाँ ये अच्छा, ये ले लेता हूं मैं। हाँ। तो वो क्या है, वो मैंने चूज नहीं किया नंबर, उस नंबर ने मुझे मजबूर किया मैं उस नंबर को चूज करूं। क्योंकि उस नंबर की जो एनर्जी है, वो 10 डिजिट की जो एनर्जी है ना, वो मेरी एनर्जी के साथ में सिंक हो रही है उस टाइम पे, तो मैं वो नंबर परचेज कर रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपनी लाइफ में मूव करता हूं। और इंट्यूशंस आती है यार, मेरे को पसंद आ रहा है, हाँ, चाहे नंबर अजीब भी हो, बट स्टिल हम फोर्स हो जाते हैं। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हम उसी नंबर के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में मूव करते हैं, और उस चीज का चाहे वो गुड इंपैक्ट है चाहे बैड इंपैक्ट है, आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज रुकती है, 100% वो चीज दिखती है। अभी जैसे जैसे हमारा ये पॉडकास्ट आगे बढ़ेगा ना, मैं जो लास्ट 4 डिजिट्स की जो बात कर रहा हूं ना, ये जो चीजें मैं आपके साथ में यहां पे रिवील करूंगा, ये हमारे जो यूजर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये वहां पे इस चीज को देख के रिलेट करेंगे ही करेंगे। तो इतना पता चल गया कि एंड के 4 डिजिट्स मैटर द मोस्ट, सबसे ज्यादा। 75%, 25% स्टार्टिंग के 6 नंबर्स। यस, लेकिन हम फोकस तो 75% पे करेंगे। यस, डेफिनेटली, ऑब्वियसली। ठीक है, एक चीज बताइए, हम बात करते हैं पैसे की। एक व्यक्ति जीवन में बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक करता है पैसे कमाने के लिए। कहते हैं मनी मैटर्स द मोस्ट। पैसा बहुत कुछ, मतलब सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, बहुत सी रियलिटी। लेकिन एक व्यक्ति जब इतने पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है, बट उसके बाद भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही, कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस उसका खराब हो रहा है, लायबिलिटीज हो रही है, डेब्ट्स हो रहे हैं। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन उसको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ रही है अपने मोबाइल नंबर की वजह से? बिल्कुल ठीक। जो हमारे मोबाइल नंबर का जो टोटल है, मान जैसे 10 डिजिट्स है ना, 10 डिजिट्स को मैं टोटल करने के बाद में उसको सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करता हूं। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर का टोटल बन गया अपना 41, कोई 52 या 37, ऐसे करके कुछ भी उसका एंड आया, जो वो डबल डिजिट में जो आंसर आया उसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, प्लस करके। जैसे 41 मैंने बोला 4 + 1 = 5, 52 बोला 5 + 2 = 7। ठीक है। तो इस तरह से वो जो सिंगल डिजिट में नंबर आया, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पहले आप ये देखो। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28। 1, ठीक है। अब इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे तो ये 1 बन गया। 1 जो होता है वो होता है सूर्य, राइट। और मान लीजिए आपके जो मोबाइल नंबर का टोटल किया वो बन गया 8। ओके, तो 1 और 8 यानी ये दोनों एक दूसरे के एंटी नंबर्स हैं। तो दैट मींस कि क्योंकि आज की डेट में ये जो हम जिस तरह की जिंदगी जो जी रहे हैं, आज की डेट में हमारी जो टोटल कम्युनिकेशन जो है वो कैसे है, सिर्फ मोबाइल के थ्रू।
एब्सोल्युटली करेक्ट। आप मेरे को कोई चिट्ठी नहीं लिखते जैसे पहले जमाने में लिखा करते थे, नहीं, वो खत्म हो गया टाइम। तो आज की डेट में हमारी कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू है। अगर आप मेरे क्लाइंट हैं, आप मेरे कस्टमर हैं, या आपको मेरे से कोई काम है, आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरे मामा चाचा ताया, या कोई भी आप मेरे पेरेंट्स में कोई भी हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल नंबर के थ्रू है। और सबसे बड़ी बात, हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, ये है राहु, ठीक है। और राहु जो है वो कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एक जरिया है, माध्यम है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो दैट मींस कि एक तो मेरे को राहु को खुश रखना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अब वो जो कम्युनिकेशन है मेरी, वो कम्युनिकेशन मेरी मोबाइल नंबर के थ्रू है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मेरा मोबाइल नंबर उसी अकॉर्डिंगली बैलेंस्ड होना जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली मेरी कम्युनिकेशन खराब होगी ही होगी। अब जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सिंगल डिजिट में लाने के बाद वो बन रही है 3 जी, और मोबाइल नंबर का जोड़ बन रहा है 6 जी, तो वहां पे 3 और 6 को हम नॉर्मली क्या मान के चलते हैं जब 3 और 6 इकट्ठे आ जाते हैं? एक गुरु का नंबर है, एक शुक्र का नंबर है, दोनों 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, ठीक है। तो 36 का आंकड़ा हम ये वर्ड कहां पे यूज करते हैं? जहां पे दो लोगों की आपस में जमती नहीं है। इन दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है, ऐसे बोलते हैं ना? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये वही 36 का आंकड़ा बन जाता है। तो फिर यहाँ 36 का आंकड़ा बनेगा तो फिर बनेगी कैसे, जमेगी कैसी, लाइफ में ग्रोथ कैसे आएगी? पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करके चले, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है किसी भी महीने की हम जोड़ करने के बाद बन रही है 9, ठीक है। और आपने जो मोबाइल नंबर ले लिया उसका जो 10 डिजिट्स को जोड़ करने के बाद में वो बन गया 4। ओके, अब 9 और 4 एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। गारंटी करता हूं अगर किसी बंदे की डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है या 27 है और उसका जो मोबाइल नंबर है उसका जो जोड़ आ रहा है वो 4 आ रहा है या 13 आ रहा है या 22 आ रहा है या 31 आ रहा है या 40 आ रहा है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है ना वो 101% होते हैं। मैं 99 नहीं बोल रहा हूं, 101% होते हैं। 9 और 4 का कॉम्बिनेशन आपने बताया, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ 4 हो चाहे मोबाइल नंबर का टोटल 9 हो, हाँ, मतलब 4 और 9 आना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यूजर सुन रहे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है और बाई चांस उनका मोबाइल नंबर का टोटल जोड़ जो है वो 4 बन रहा है, कमेंट करके बता दीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ है, नहीं हुआ है, अगर हुआ तो कितनी बार हुआ है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ लोग ना इस टाइम कैलकुलेट करने बैठ गए होंगे, जो ये वीडियो देख रहा है, रील भी देख रहा होगा कि मेरे मोबाइल नंबर का टोटल क्या है। हाँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4 या 9 आ गई तो डेफिनेटली डर भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं चीजें डराती नहीं है हमें? डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना डर के आगे जीत है जी। अगर मैं डरूंगा तभी मैं एक अच्छा नंबर अपने लिए लूंगा ना। राइट। अगर मैं अच्छा नंबर लूंगा तो लाइफ को डेफिनेटली मैं ग्रोथ की तरफ लेके जाऊंगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। चलिए यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि ये तो सच है कि जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, कहीं ना कहीं व्हाट दे डू, नंबर्स जो उनके होते हैं ना बहुत यूनिक होते हैं। लाइक देख के लगता है कि यार क्या नंबर है भाई, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। सो किसी इंसान को अगर सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, उनके लेवल तक पहुंचना है, एंड के क्या 4 डिजिट्स मोस्टली होने चाहिए, बताइए प्लीज। देखिए एंड के जो 4 डिजिट्स है ना उसमें ऐसी कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या। अब मैं यहां पे ना आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं प्लीज, ठीक है। अब जैसे मैं किसी और की ना अपनी ही बात कर लेता हूं। अब जैसे मेरा जो नंबर है लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं ये नंबर है 1524, ठीक है। अब मुझे कौन से क्लाइंट चाहिए, मुझे किस तरह के क्लाइंट चाहिए और मेरी अपनी पर्सनैलिटी कैसी हो, ये मैंने इस नंबर के थ्रू फिक्स किया है, ठीक है। अब मेरे इस नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट्स मैंने आपके साथ में शेयर किए 1524, ये अपने आप में क्या बताते हैं मैं आपके साथ में यहां पे शेयर करता हूं। और ऑब्वियसली मैं ये बार बार बोलूंगा पूरे अपने पॉडकास्ट में, ऑडियंस इसके साथ में रिलेट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब जो मेरा फर्स्ट डिजिट जो है बन रहा है ये 1, तो 1 अपने आप में क्या बताता है कि मेरी पर्सनैलिटी, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ओके, ठीक है। अब जो 1 है, 1 को कहा जाता है किंग, 1 को कहा जाता है राजा। यानी कहने का मतलब मैं अपने आप को एज एन एस्ट्रोलॉजर कह लीजिए, न्यूमरोलॉजिस्ट कह लीजिए, तो मेरा टारगेट और मेरा फोकस क्या होगा कि मैं खुद को हमेशा टॉप पे रखूं। एब्सोल्युटली, ठीक है, ऑलराइट। और देन उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 5 जी। तो 5 जो है वो है मेरी कम्युनिकेशन, मेरा बोलचाल, मेरे बोलने का तरीका, मैं क्या बोल रहा हूं, कितना इफेक्टिव बोल रहा हूं। तो मेरे को जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए मेरी सोच, मेरे को अपने आप में ऐसा लेके चलना कि मेरी जो एक एक शब्द जो है वो इतना इफेक्टिव हो कि सामने वाले के दिमाग में वो चीज स्ट्राइक कर जाए कि हाँ अरविंद ने जो बात बोली है, जो रेमेडी इसने दी है या जो इसने मेरे बारे में प्लान कर दिया है ना, मेरे को उसी के अकॉर्डिंगली चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 2 आ गया मेरे मोबाइल नंबर में, अब वो 2 जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है मेरे सामने वाले क्लाइंट की कम्युनिकेशन को, ओके। नंबर मेरा है लेकिन वो रिलेट कर रहा है सामने वाले मेरे क्लाइंट की कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वो मुझे कौन से क्लाइंट चाहिए, अब 2 नंबर जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है वो वीक नंबर है, ओके। तो मेरे को कैसे लोग चाहिए, जो वीक हूं, जो रो रहे हूं, जो परेशान हूं, जो दुखी हूं अपनी लाइफ में, ठीक है,
ऑलराइट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट डिजिट जो है वो है 4 मेरे नंबर में। अब 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? सामने वाले की पर्सनैलिटी, उसकी अपनी एक मैं। अब उसकी मैं मेरे को कैसी चाहिए? कंफ्यूज्ड। राहु का नंबर है, कंफ्यूज चाहिए वो मेरे को, पर्सन कंफ्यूज चाहिए। अगर वो कंफ्यूज होगा तभी वो दुखी होगा, और दुखी होगा तो डेफिनेटली मेरे पास में आएगा। मेरे को वैसे पर्सन चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने अपने नंबर को डिजाइन किया हुआ है। 1524 यानी 15 मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, 24 सामने वाले मेरे क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने नंबर्स को समझ सकते हैं, मोबाइल नंबर्स को। यस, तो यानी अब कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो 1524 है ये हर एक के लिए नहीं चलेंगे। हाँ, ऑब्वियसली ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, जैसे मैं आपकी बात करके चलो, आपको परेशान लोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, क्योंकि आपके लिए तो वो लोग चाहिए जो यहां पर आके एक अच्छी, एक उनका लेवल हो, एक अच्छा रुतबा हो, और अच्छी तरीके से लोगों को कुछ गाइड कर सके, समझा। अगर वो सामने वाला बंदा दुखी होगा तो सामने वाले को क्या समझाएगा? चाहिए तो सब वैसे हमें। हाँ, ठीक है ना। तो आपको हाँ वो चाहिए कि जो यहाँ पे बैठ के एक अच्छी बात बोल सके, अच्छे तरीके से समझा सके, और अच्छे तरीके से सामने वाले को गाइड कर सके। आपको वो लोग चाहिए, ठीक है ना। तो आपके लिए ये नंबर नहीं चलेगा, आपके लिए नंबर कुछ और चलेगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बोलता हूं, ये सबके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। अगर कोई बंदा मार्केटिंग का काम करता है, ठीक है, तो वो मार्केटिंग में अच्छा नहीं कर पा रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है, वो कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है, उससे कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो वाटर प्यूरिफायर सेल कर रहा है, चाहे वो कोई सर्विसेज सेल कर रहा है, चाहे कुछ भी है, चाहे इंश्योरेंस सेल कर, एनीथिंग मैटर नहीं करता, कुछ मार्केटिंग का काम करता हो, तो उसके लास्ट के जो 4 डिजिट्स है ना, उसमें 4 डिजिट्स उसको दे दो, 9559। ओके, 9559 9559 ये 4 डिजिट्स दे दो। मैं आपको शर्त लगा के बोलता हूं, वो बंदा वो मिरेकल्स क्रिएट करेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इन नंबर्स के में प्लस की आपको पॉजिटिविटी क्या मिलेगी? जो फर्स्ट 9 जो है वो, उसको जो 9 है ना, 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में कहता है कि पर्सन ना अपने आप में तेजी दिखाएगा, हर काम को तेजी से करने में यकीन करेगा कि हर काम मेरे को तेजी से करना है, मेरे को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मेरे को सांस नहीं लेनी, मेरे को काम करना है, वो चाहिए उसको, ठीक है। बात है, क्या बात है। उसके बाद नेक्स्ट 5 उसकी कम्युनिकेशन, जी, जिस जगह पे मेरा 5 आ रहा है ना, वहीं पे उसका 5 हो गया। अब कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, यानी अपने प्रोडक्ट को वो अच्छे से सामने वाले पर्सन के हाथ में प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो अगला 5 आ गया, अब वो 5 कौन सा हो गया कि उस प्रोडक्ट को लेके जो क्लाइंट है या कस्टमर है, वो भी एक बैलेंस बना के उसके साथ में बात करेगा, अपने डाउट्स को प्रॉपर्ली क्लियर करेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट तुम मेरे पास में बेचने के लिए आए हो, तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए कितना वर्थफुल हो सकता है, उसको मैं अच्छे से समझ लूं। Got it, right? got it, और लास्ट का जो 9 आ गया, सामने वाले क्लाइंट को इस चीज के लिए मजबूर करेगा कि वो डिसीजन फास्ट ले। वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ जी ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपने मेरे को प्रोडक्ट बता दिया, अब आप घर पे जाओ, मैं 2 दिन बाद आपको फोन करके बताता हूं। नहीं, अभी डिसीजन ले रहा हूं मैं, मेरे को लेना या नहीं लेना, डिसीजन उसका फास्ट करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके से काम करता है। Got it. ये बहुत ही अच्छा नंबर है फॉर द सेल्स पर्सन। यस, Got it. ठीक है, मतलब देखिए, हाँ, 2 नंबर्स की एनर्जीज हमें चाहिए, और वही हमें अपने में चाहिए और वो सामने वाले में चाहिए। जो हम बेचे वो सामने वाला खरीद ले और समझ जाए, जो हम उसको समझाएं। क्या बात है सर, ठीक है। और इसमें सॉरी, मैं आपकी बात को काट रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलता हूँ, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना आपके साथ में, ये बातें कोई ऐसी बातें नहीं है, हवाई वाली बातें नहीं है। ये बातों में आप ये मत लेके चलिएगा कि शायद ये इसने बोल दिया, ये चला गया, खत्म हो गई। नहीं, यूजर जो व्यूअर्स हैं ये इस चीज को ऑथेंटिकेट करेंगे। और मैं लास्ट के 4 डिजिट्स के बारे में जो ये चीजें बोल रहा हूं ना, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं इसी पॉडकास्ट में कमेंट करेंगे। लास्ट के 4 डिजिट्स, सिर्फ उनके मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स यहां पे कमेंट करेंगे। रिप्लाई मैं करूंगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। Got it. यार, इफ यू नीड सेल्स, डेफिनेटली कमेंट कीजिए अपने नंबर्स, एंड देन विल लेट यू नो कि क्या हो सकता है। नहीं, सिर्फ सेल्स के नहीं, सिर्फ सेल्स पर्पस से नहीं, फॉर एवरी। हाँ, मतलब उनके लास्ट के जो 4 डिजिट्स है ना, उसको मेंशन कर दें, मैं आपको बताऊंगा कि क्या। हाँ, एक चीज और बोलता हूं आपको, लास्ट के जो 4 डिजिट्स है ना, अगर किसी के भी नंबर में लास्ट के 4 डिजिट्स में 0 आ रहा है, चाहे वो लास्ट 4 डिजिट में पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, या 4th पोजीशन पे आ रहा है, कहीं पे भी 0 आ रहा है, तो दैट मींस कि वो पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रगल और सिर्फ स्ट्रगल करता रहेगा। सर, क्या बात कर रहे हैं, कितने लोगों के नंबर के एंड में 0 होगा, और इनफैक्ट वीआईपी नंबर्स मोस्टली ऐसे ही होते हैं। हाँ, जो वीआईपी नंबर होते हैं ना, आप उन लोगों से पूछ, वो सिर्फ वो जो चेहरे हैं ना, वो चेहरे के ऊपर चेहरा होता है, उनसे पूछ के देखो कि उनके अंदर कितनी उथल पुथल चल रही है। Got it. भाई, आपके फोन में 0 है तो प्लीज सीरियस होके इस चीज को समझिए। हाँ, इसका एक लॉजिकल एग्जांपल दूं आपको, प्लीज शेयर दैट। पुलिस का नंबर क्या है? 100। कभी कॉल किया? नेवर। करके देखो। करना भी नहीं है, लेकिन हाँ, करके देखो। आपको मैं शर्त लगा के बोलता हूं कि वो आपकी हेल्प तो करे। आई एम सॉरी, मतलब मैं ये एक एस्ट्रोलॉजिकली वे में बोल रहा हूं, मैं किसी पुलिस वाले को या पुलिस की जो प्रॉपर कम्युनिटी है, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ये उनका कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब हम उस 100 नंबर पे कॉल करते हैं ना, तो वो हमारी हेल्प तो बाद में करते हैं,
पहले एक बार तो हम ही को वो कल्प्रिट समझ लेते हैं कि यही बंदा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। वो 10 बातें पहले आपसे कंफर्म, क्या है, क्यों है, कैसी है, क्यों कॉल किया, ऐसी है वैसा, इतनी देर में वो जहां आग लगनी है आग लग जाती है, लेकिन बुझाने के लिए वो तैयार नहीं। और हम देश के साथ ऐसा नहीं है, बट यस इट्स एक विचार है जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस पे भी बात करना, और ये सच है, ऐसा कहीं ना कहीं होता है। हाँ, आप कहीं पे भी, आप किसी भी शहर में, इससे कोई मैटर नहीं करता, हर एक शहर में पुलिस का नंबर 100 है, कॉल करके देख लो आपको कितना रिस्पॉन्स आता है। बेसिकली जीरो की वजह से ये जो स्ट्रगल, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब हो रहा है, आप कहना चाह रहे हैं? यस। अच्छा, किसी किसी के नंबर में बीच में भी जीरोस होते हैं, मल्टीपल जीरोस हैं एंड में, लेकिन अच्छे नंबर्स हैं, लास्ट के 4 डिजिट्स अगर अच्छे हैं और मल्टीपल जीरोस हैं उसके फोन में, मोर देन 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तब भी इश्यूज आएंगे? हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी अगर लास्ट 4 डिजिट्स में नहीं है तो। अगर पीछे आ गए ना, अगर वो लास्ट 4 डिजिट से पहले 0 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो वो उसका इंपैक्ट वो 25% में आ गया ना, अवॉइड करना चाहिए, वो कम हो जाएगा। अवॉइड करना चाहिए लास्ट के 4 डिजिट्स में जीरो। लास्ट 4 डिजिट्स में तो 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया ऐसा नंबर जो नहीं होना चाहिए। यस। लास्ट के 4 डिजिट्स में एक ऐसा नंबर बताओ, बेस्ट नंबर, कि अगर आपके पास ये है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सल नंबर, स्पिरिचुअल नंबर, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है और कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती, आपके सारे काम यूं बन जाएंगे। सो मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट में कौन से ऐसे नंबर होने चाहिए? देखिए, अगर मैं लास्ट 4 डिजिट्स में ये आपको बोलना चाहूंगा ना कि कौन से ऐसे यूनिवर्सल नंबर, वो ऐसा कुछ नहीं है। उसका रीजन ये है कि जो हर एक डिजिट की ना अपनी अपनी एक क्वालिटी है, अपनी अपनी एक वर्थ है, और वो डिजिट, जो पर्टिकुलर जो डिजिट है ना, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली अच्छा है या नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली अच्छा है या नहीं है, या कोई और थर्ड पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली अच्छा है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। तो इसलिए वो चीज को हम फिक्स नहीं कर सकते, मतलब वो। और सबसे बड़ी बात, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये हमारी नीड के अकॉर्डिंगली होते हैं। आपकी नीड, अभी जैसे मैंने आपको मार्केटिंग के लिए बोला 9559, ठीक है ना, तो अब वो मार्केटिंग के लिए तो चलेगा, लेकिन अब वो जो चीज है, वो एक, जैसे मैं ये ऑफिस में कोई क्लरिकल जॉब करने वाला पर्सन है, उसको नहीं दे सकता, ठीक है, वो उसकी नीड कुछ और है, ये चीज है। तो इसलिए वो चीज हर एक के लिए वो यूनिवर्सल तरीके से काम नहीं करेगी, हर एक के लिए अलग अलग है। अच्छा, बड़ा ही एक ऐसा सवाल है, समस्या भी है दुनिया की। अच्छा, ये चीज बताइए मेरे को, लोगों की लाइफ में ना कहीं थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है। आई एम सेइंग कोई कपल है ऐसा कि जिनकी शादी के बीच या रिलेशन के बीच कोई थर्ड पर्सन आ गया, जहां पे केसेस डाइवोर्स के हो गए, एक्स्ट्रा मैरिटल के हो गए, सेपरेशन के हो गए। सो इसमें भी नंबर्स मैटर करते हैं, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स 100% मैटर करते हैं। मैं आपके साथ में ना एक रियल इंसिडेंट शेयर करता हूं, रियल इंसिडेंट, मतलब यानी आप ये मान के चले, इस चेयर पे बैठ के मैं 1% भी झूठ नहीं बोलूंगा, 1% भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उस अपने परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के ये बात बोल रहा हूं। मैं ऐसे अपने ऑफिस में बैठा हूं, सामने मेरे एक भाई साहब बैठे हैं, मेरे फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ओपनली ऐसे थोड़ा डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो वो सामने बैठे हैं, उनको मैंने चाय पी रहे थे वो मेरे सामने बैठ के, तो उन्होंने, उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे मालूम नहीं थी। उन्होंने मेरे को, अरविंद मेरे को बता, ऐसे ही करके उन्होंने, अरविंद मेरे को बता मेरे मोबाइल नंबर के बारे में, तू मोबाइल नंबर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता, मुझे बता। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने मेरे मोबाइल नंबर में उनका नंबर सेव था, मैंने उनका मोबाइल नंबर खोल के मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा जी आप मेरे को ये बता दो, आपको अभी तक कितनी मैरिड लेडीज ने प्रपोज किया है, ये बात मैंने बोली। उनके हाथ में कप यहां था, यहां से एकदम से वो यहां आ गया, ये तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? ये रियल इंसिडेंट है, मतलब उस टाइम पे, मतलब कहने का मतलब, अभी ये जो मैंने बात बोली, उसके बाद जब उन्होंने ये रिएक्शन दिया ना, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना, वो यहां से यहां आ गया कि नंबर्स बोलते हैं। यस। और उनका आगे से जो जवाब था ना, ये पॉडकास्ट मैं उन भाई साहब के साथ डेफिनेटली शेयर जरूर करूंगा, ताकि वो जरूर देखें इस बात को। क्या थे नंबर्स, क्या थे? हाँ, नहीं वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये थोड़ा शौक होगा ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, तो वो नंबर वो ले लेंगे, तो हम ये गलत काम हो जाएगा, ये नहीं शेयर करेंगे। फिर भी कुछ ऐसे नंबर जो एनर्जी, 2 नंबर ही बता दीजिए एटलीस्ट। नहीं, वो सिंगल डिजिट ही होता है। 6 हो सकता है? नहीं, मैं कहता हूँ मत ना ही पूछो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मतलब फिर वो सोसाइटी खराब होती है इससे। ओके ठीक है, दैट्स सोसाइटी खराब होती है, तो वो हम नहीं करेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक सोसाइटी को एक अच्छी मॉरल वैल्यूज देना है, ना कि वैल्यूज को खराब करना। तो जब वो चीज हुई तो वो ऐसे हो गए, तो उन्होंने फिर मेरे को आगे से जवाब ये दिया, कहते कि अरविंद ये बात जो है ना, सिर्फ उन लेडीज को पता है या मुझे पता है, उसके बाद तुम हो जिसने ये बात बोल दी है। कहते कि आई एम वेरी मच स्ट्रेंज, कि मतलब यानी ये नंबर से पता चल रहा है। कहते कि ये मतलब यानी बात ये खुलनी पॉसिबल नहीं थी, ये कैसे तुम्हें पैसे, तुम्हारे नंबर पता चल रहा है, नंबर बोल रहा है, ऐसा है। गॉट इट। अब एक, जैसे मैं अभी नंबर की ये बात करूं, एक नंबर मैं अभी डिस्क्लोज करता हूं आपको, लेकिन उसका वैल्यू कुछ और है। अगर किसी के मोबाइल नंबर में लास्ट का जो डिजिट है, सबसे लास्ट का जो डिजिट है, अगर वो 4 है, ठीक है, तो वो जो 4 है, जैसे मेरे मोबाइल नंबर में 4 है लास्ट डिजिट जो है,
1524 लास्ट जो डिजिट आ गया ना, ये 4 है। अब ये 4 डिजिट इतने कमाल का नंबर है ना, ये 4 डिजिट जो है ये बोलता है कि अगर तो आप में क्वालिटी है, अगर आपके पास में किसी उस परमात्मा ने अगर किसी स्किल में आपको एक अच्छा बनाया है, तो आप मल्टी मिलियनर बनोगे। क्या बात है, क्या बात है। और अगर आप में स्किल नहीं है, तो आप चाहे कनाडा में बैठे हो, चाहे अमेरिका में बैठे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, चाहे आप इंडिया में कहीं भी बैठे हो, आपको कर्जदार बनाएगा ये नंबर। मतलब एक तरीके से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। हाँ, अगर किसी के मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट जो है 4 है ना, तो वो ये संभाल के रखे नंबर को इस तरीके से कि उसके में स्किल होनी जरूरी है। जरूरी नहीं एस्ट्रोलॉजी की स्किल हो, कोई भी स्किल हो, उसमें स्किल, वो अपनी स्किल के थ्रू पैसा कमाता हो। अगर वो अपनी स्किल के थ्रू पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ ऐसी होगी। Got it, perfect यार, नई चीज पता लगी मेरे को भी। और काफी लोग हैं जिनके फोन नंबर्स में लास्ट में 4 है। हाँ। बट उनको यूटिलाइज करना आना चाहिए, यूटिलाइज करना, उसकी एनर्जीज को कैसे यूटिलाइज अभी जैसे मैं यूटिलाइज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं। राइट। हाँ, मुझे आज जो मैं वेरी मच ब्लेस्ड, मुझे ओपनली बोलने में कोई वो परहेज नहीं है। मैं आज की डेट में अगर मैं मान लीजिए रात को सो रहा हूं ना, तो सुबह उठूंगा ना, तो मेरा बैंक बैलेंस में कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा। कोई ना कोई क्लाइंट मेरे लिए रेडी है कि हाँ जी मुझे कंसल्टेशन चाहिए। That is a great thing. Means it's a flow, कहीं ना कहीं जो यूटिलाइजेशन यूनिवर्स भी आपसे करा रहा है, बिकॉज़ वो मैं स्किल अपनी यूज कर रहे हैं। That is great, sir. That is great. ठीक है। कहते हैं कि चैनल भी क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। एक फ्रेज है ऐसा वो कि जहां पर भगवान आपकी बात सुन रहे हैं। यस, डेफिनेटली। वैसे भी हमारे हिंदू ग्रंथों के हिसाब से कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार जो सरस्वती माता है वो आपकी जबान पर बैठती है। तभी कहते हैं अच्छा बोलो और हमेशा पॉजिटिव बोलो, किसी के लिए बुरा मत बोलो। ठीक है। अच्छा, ऐसे कोई पर्टिकुलर नंबर्स भी हैं जहां पर कह सकते हैं वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं चीजों को समझने में, हैंडल करने में, और उनकी लाइफ में चीजें बहुत स्लो रन हो रही हैं, तो ऐसे कौन से मोबाइल के 4 डिजिट्स एंड के होते हैं, कुछ ऐसा बता सकते हैं? अब जैसे मैंने आपको 1524 जो मेरी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली मैं सभी को गाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं मतलब डायरेक्टली बोलना शुरू कर दूं कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे मेरे 1524 जो मेरे लास्ट के 4 डिजिट्स हैं, अब जो मेरा 15 है ना, अगर वहां पर किसी के मोबाइल नंबर में 2 और 7 आ गए, यानी 27 आ गया, वो बंदा अपनी लाइफ में स्लो हो जाएगा, वो बंदा इमोशनल हो जाएगा, छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देगा, इरिटेट हो जाएगा, ऐसी उसकी लाइफ हो जाएगी। और मान लीजिए वहां पे 28 आ गया, या 82 आ गया, या 81 आ गया, या 18 आ गया, तो वो बंदा अपनी लाइफ में इतना स्लो हो जाएगा कि उसे काम बनेगी ही नहीं। वो काम करने के लिए जाएगा, पूरा जोश लगाएगा, हाँ मेरे को ये काम करना है, करके दिखाना है, लेकिन कर नहीं पाएगा। मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा सब कुछ, जो वो चाहता है जिंदगी में उसको मिलेगा सब कुछ, लेकिन वो फ्यूचर में चला जाएगा, यानी क्या लेट हो जाएगा उसको। जो काम उसका आज 2 दिन में होना है, वो 2 महीने में होगा, जो 2 महीने में होने वाला काम है वो 2 साल में होगा। Got it. So ये 2 नंबर्स की वजह से, नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है, ये तो बहुत बड़ा रोल है नंबर्स। तो ना अभी यहाँ पे ना आपका भी शायद सवाल ये आ सकता था, अब क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे जो वो लास्ट के 4 डिजिट्स में 1 और 5 है ना, तो इसलिए मैं ज्यादा बोलता हूँ। ठीक है, अभी आपने नोटिस कर ही लिया होगा, मैं बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, नो डाउट सर। हाँ, अभी हम बहुत ज्यादा बोलता हूँ। और अब ये जो मेरा ज्यादा बोलने का जो सिस्टम जो जहां से क्रिएट होना, ये 1 और 5 के थ्रू ही हुआ है। 1 और 5 की एनर्जी, हाँ, 1 और 5 की जो 5 की एनर्जी है ना, मोस्टली ये 5 की एनर्जी जो ना, इसने मेरे को मजबूर किया मैं ज्यादा बोल लूं। गॉट इट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपकी सारी ऑडियंस को एक गिफ्ट देता हूँ, प्लीज बताइए। जो लास्ट के जो यानी 4 डिजिट्स का जो सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है ना, अगर किसी के मोबाइल नंबर में मैं 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स का आपको अभी रिवील कर देता हूं, ये क्या बोलता है। बहुत सही, बहुत आसान रहेगा। सिर्फ लास्ट डिजिट की बात करूंगा मैं। ठीक है। 10th नंबर पे जो इंडियन नंबर्स के अकॉर्डिंगली लास्ट का जो डिजिट है 10th नंबर। ठीक है सर। ठीक है ना, 10th पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है, अगर किसी का नंबर वहां पे 1 आ रहा है, ठीक है, तो उस पर्सन को मेल्स कॉल ज्यादा आएंगी, मेल पर्सन की कॉल ज्यादा आएंगी, और एक इफेक्टिव कॉल्स आएंगी, मतलब एक कनेक्शन वाली कॉल्स आएंगी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट हो रहा हूं, आ जाओ। क्या बात है, बड़ी बातचीत कह सकते हैं। अगर वहां पे 2 आ रहा है, तो मेरे को जो सामने से कॉल्स आएंगी वो ज्यादा फीमेल्स की आएंगी। ओके। और दुखी होने वाली कॉल्स आएंगी, दुखी लोगों की कॉल्स। ठीक है। अगर वहां पे 3 आ रहा है, लास्ट का डिजिट जो 3 आ रहा है, तो मेरी जो रिलेशनशिप है वो मेरे से हाई लेवल के लोगों के साथ में होगी। मेरी वर्थ मान लीजिए 1 करोड़ की है, तो मेरे को जो सामने से लोग मिलेंगे वो 1.5 करोड़ के मिलेंगे, 5 करोड़ के मिलेंगे, 10 करोड़ के बड़े मिलेंगे। 50 लाख वाले लोग अगर मेरी लाइफ में होंगे ना, तो एक आध होगा, अगर शायद वो भी ना हो। ठीक है। 4 नंबर आ गया लास्ट का, तो वो 4 नंबर मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है। मेरे मल्टी मिलियनियर नंबर है 4। हाँ, ठीक है। और प्रॉब्लम भी देता है, और आपको बस स्किल होनी चाहिए। यस। अगर नंबर 5 आ रहा है लास्ट का डिजिट, तो समझो मेरे को अगर किसी की कॉल आ रही है ना, तो मेरे मोबाइल की बैटरी जो वो प्रॉपर पूरी ड्रेन हो जाएगी, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। अरे
मतलब इधर उधर की वेलियां, हाँ जी, ओके जी, अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है जी, ओके ठीक है, अभी कॉल को खत्म करते हैं। गप्पे इतनी बहुत बात मारते कहने हैं। के बाद भी वो कम से कम 10-15 मिनट कॉल चलेगी। ठीक है, तो इट्स अ कम्युनिकेशन का नंबर है, अच्छा नंबर है, हाँ। बातूनी नंबर है, कैसे बातूनी नंबर, मतलब वेलियां करने वाली कॉल ज्यादा हो जाती है इस केस में। ठीक है अगर लास्ट का डिजिट 6 आ रहा है जी, तो मैं अपनी लाइफ में प्लान करूंगा, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना, मैं जी, ये करके दिखाऊंगा, मैं जी। वो करके दिखाऊंगा। लेकिन जब करने का टाइम आएगा तो मैं रुक जाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी वो करने में मेरे को दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। गॉट इट, ठीक है। अगर वहां पे 7 आ गया तो 7 नंबर जो है वो ये कहता है कि भाई साहब, आप अपनी जिंदगी में ना, जैसे आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, कि मैनिफेस्ट करो, आपको 1 करोड़ चाहिए, मैनिफेस्ट करो, आपको शादी करनी है, मैनिफेस्ट करो, जो मर्जी मैनिफेस्ट करो, आपकी वो मैनिफेस्टेशन कभी भी पूरी नहीं होगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? 7 नंबर वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होने देता। माय गॉड। ठीक। अगर 8 आ गया, अगर लास्ट का डिजिट 8 है तो 8 ये बोलता है कि भाई साहब, आप में और सामने वाले आपके पर्सन में जिसके साथ आप कॉल पे बात कर रहे हो, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, इतना अच्छा लिंक बनेगा कि आपने मान लो किसी से 5 रुपए लेने हैं ना, सिर्फ 5 रुपए की बात कर रहा हूं, ज्यादा अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो बंदा आपको फोन करके बोलेगा, भाई साहब मैंने आपके 5 रुपए देने हैं, बताओ गूगल पे करूं या आप लेने आ रहे हो, या कैसे है। मतलब ईमानदारी कूट कूट के भर जाती है, ईमानदारी भर जाती है। लेकिन इसके साथ में एक चीज प्रॉब्लम ये आती है, लाइफ स्लो हो जाती है। स्ट्रगल देता है, स्ट्रगल आती है, लाइफ स्लो हो जाती है। स्ट्रगल को हम थोड़ा किसी और तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, बट लाइफ स्लो हो जाती है। जो मिलना होता है जल्दी वो थोड़ा लेट मिलता है। हाँ, और उसके बाद आता है लास्ट डिजिट 9। अगर 9 आपको आ गया तो 9 कहता है भाई साहब, हर काम में तेजी, मेरे को खाना खाना है उसमें तेजी, क्यों, मेरे को भागना, मेरे को काम करना, मेरे को ये करना, मेरे को वो वो फटाफट सारे काम करने जिंदगी, कोई काम में मेरे को रुकना नहीं है। लाइफ पता नहीं शायद मेरी छोटी है, मैं सारे काम फटाफट कर लूं। क्या बात है, बंदे की सोच ये बन जाती है। अगर 0 आ गया तो फिर तो लास्ट 4 डिजिट का मैंने आपको वैसे ही बोल दिया कि बंदे की लाइफ 0 हो जाती है। 0 इज वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव प्रॉब्लमेटिक ले सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट था सर। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग, एंड ऑफ कोर्स काफी लोगों के जो डाउट्स है नंबर को लेके, एंड के डिजिट को लेके, वो क्लियर हो गए होंगे। और कहीं ना कहीं उसके पहले के 3 नंबर भी मैटर करते हैं, लेकिन हाँ, इससे हम जज कर सकते हैं, इंट्यूशन हमें मिल सकती है कि ये चीजें होने वाली है। परफेक्ट। अरविंद सर एक चीज और बता दीजिए यहाँ पे, मेरे जो पर्सनल फोन नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट्स है, दैट इज 92, राइट। अब ये जो 92 है, कितने ज्यादा लोगों की लाइफ में नंबर होगा, इस 92 को मैं किस तरीके से लूं, अगर किसके फोन नंबर में लास्ट के 4 डिजिट्स 92 है तो? जो मैंने आपको लास्ट का 2 बोला है, दैट इज फीमेल कॉल ज्यादा, और प्लस उसके बाद परेशान, दुखी। ठीक है। 9 नंबर जो है वो बोलता है कि थोड़ा उनकी तरफ से, मतलब कॉलर की तरफ से तेजी रहती है। प्लीज मेरी, अगर आपको उसको आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज आप अभी हेल्प कर दो। आप बोलोगे नहीं मैं बिजी नहीं, आप बिजी हो, मैं मान रहा हूं या मान रही हूं, प्लीज आप अपना काम को थोड़ा सा लेट कर लो, या मेरे को बताओ मेरे को कितनी देर में करते हो, मेरी घड़ी में टाइम देकर मेरे को बता दो कितनी देर में कॉल। ठीक है। मतलब उनकी वो तेजी बनेगी एक बार। अगर लेट कर रहे हैं तो हाँ बोल दीजिए, अगर नहीं कर रहे तो ऑन स्क्रीन साफ बोल दीजिए नहीं है। सच है, लेकिन ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे इसके बारे में, और डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से चीजों को समझाया। आप मेरे को बताइए, हम बात करते हैं वीआईपी नंबर्स को लेकर आते हैं दोबारा से। लोग 4 times 7, 4 times 6, 4 times 5। इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट है मेरे, वो भी मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट है, उनके फोन नंबर में मैं आपको नंबर भी उनका लाइव बताता हूँ, मेरे को बताइएगा। ये रहा उनका नंबर, मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट। एक सेकेंड, आप मेरे को बताना कि इस नंबर से क्या आपको एनर्जीज, ये रहा, बड़ा ही बेहतरीन नंबर है। अब यहाँ पे आपकी जो बात है 0 की, वही ये मैटर आ रहा है। इनका नंबर है जिसमें शुरुआत में तो चलिए हम 2 डिजिट्स नहीं लगाते, 0 पता है कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स, यस 7 times 0। अब इनके एक बार नंबर मेरे को दिखा दीजिए। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, मैं रिवील नहीं कर सकते हम। हाँ, नहीं कोई, लेकिन यस, कोई इशू। एंड ये भी बहुत जल्द आने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट में। ठीक है जी। अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर अपने आप में ये कहता है जी कि एक तो इनका लास्ट डिजिट 1 आ गया जी, तो एक तो इनमें एक चीज, इससे ये टोटल नंबर को मैंने कैलकुलेट करके बोल रहा हूं, इनके में ना एक मैं बहुत होगी। ओके, ठीक है, बस ये बात पक्की है, मैं दुनिया का सबसे समझदार इंसान मैं हूं। इनमें ये बात पक्का होगा। ठीक है। और उसके बाद इनका एक क्वालिटी एक और बड़ी जबरदस्त होगी, ये किसी भी काम को शुरू करते होंगे ना, तो शुरू करने के टाइम पे मेरे पूरे पैशन के साथ शुरू कर लेते हैं। हाँ बस ये मैंने काम स्टार्ट कर दिया, अब इसको मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जब अंजाम तक पहुंचाने का टाइम आता है तो ये तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है इनके ट्रेट्स हैं, दिस आई कैन रिलेट। हाँ, मतलब या तो उलझ के छोड़ देते हैं या उलझा कर छोड़ देते हैं, यानी इनका फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक ट्रैक पे चलते हैं ना, चलते चलते ये दूसरे ट्रैक पे शिफ्ट हो जाते हैं।
और नंबर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है देखा जाए तो। हाँ हाँ, वो देख रहा हूँ एक्सपेंसिव देख रहा हूँ मतलब अल्टीमेट नंबर। आप ये देखो मैंने कितने सेकंड के लिए नंबर देखा, मेरे को नंबर याद हो गया ये। हाँ, एब्सोल्युटली देखते याद हो गया। मतलब जब मैंने पहली बार बात करी थी मैंने सोचा कि मैं किससे बात करने वाला हूँ, बट इंट्यूशन देखो नंबर में कितनी स्ट्रांग है, राइट। हमें कितनी पॉजिटिविटी मिली है नंबर देख के, है ना, हम खुश हो गए, हमें फील हुआ किसी वीआईपी बंदे से बात कर रहे हैं हम। देखो ट्रेड्स कुछ भी हो, लेकिन ये जो नंबर्स इतने एक्सपेंसिव आते हैं, इतने ज्यादा लोग इस पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आप मेरे को ये बताइए, आम व्यक्ति अगर अपना मोबाइल नंबर खरीदने जा रहा है, बेसिक चीजें बता दो बस कि यार ये नंबर मोस्टली चूज करो लास्ट के 4 डिजिट्स में, स्टार्टिंग में, जस्ट फॉर द नॉर्मल। प्लीज मैं आपको 2 टिप्स दे देता हूँ प्लीज, ठीक है। 2 टिप्स ये हैं कि, लेकिन उसके लिए वो टिप्स ऐसे होंगे कि कहीं ना कहीं उसके लिए ना जो नंबर परचेज करने वाला इंसान है ना, उसको थोड़ा सा उस पर वर्क करना पड़ेगा। वो सिर्फ मेरे वर्ड्स के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे एक लिमिट के अकॉर्डिंगली बता सकता हूं। उसको नेक्स्ट उसका स्टेप जो है उनको खुद फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कौन से डिजिट्स जो है आपके लिए अच्छे हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप नंबर्स का टोटल जो है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, 1 और 8 आपस में एंटी है, 3 और 6 आपस में एंटी है, 4 एंड 9 एंटी है, 4 एंड 8 एंटी है, 8 एंड 9 एंटी है, ठीक है। 3 और 9 आपस में चल जाते हैं, 6 और 9 भी आपस में चल जाते हैं। मतलब इस तरह से 5, अगर आपका टोटल जो है 5 आ रहा है मोबाइल का, फिर सब ओके है, फिर कोई चक्कर नहीं है। अगर आपके मोबाइल नंबर का जो टोटल आप 5 ले रहे हो ना, फिर चलेगा, कोई इशू नहीं है, वो 5 सबके साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है। और लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं, इनमें आपको कुछ और समझ नहीं आता तो 1, 3, 5 और 6, ये जो 4 डिजिट्स है ना, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन बना के ले लो। हाँ ठीक है, दोबारा बताइए प्लीज ये नंबर। 1, 3, 5, 6, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन बना लेके चलो। यानी कहने का मतलब जैसे 1, 5, 3, 3, 1, 3, 6, 5 या 6, 3, 1, 5, ऐसे करके कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन यहां पे एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर कोई अनमैरिड पर्सन है तो वो ये जो 4 डिजिट्स है ना, इसमें 3 और 6 इकट्ठा नहीं लेगा। अगर कोई अनमैरिड पर्सन है तो वो, अगर उसके मोबाइल नंबर में 3 आ रहा है तो 6 नहीं आना चाहिए, अगर 6 आ रहा है तो 3 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज उसकी मैरिज जो है वो लेट होगी। ठीक है। ये 3, 6 वाला जो मैटर है, मतलब ये कॉम्बो नहीं आना चाहिए लास्ट के 4 डिजिट्स में। अगर आप अनमैरिड है तो यस, तो क्या पता वो खुश होगी, उसकी शादी लेट होने वाली है, बट ठीक है, इट्स अ गुड थिंग सर। एक नई चीज पता लगी मेरे को भी। अच्छा, साथ साथ एक चीज बताइए, हम व्यक्ति की बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज किसी को हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिजीज हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसी बीमारी जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो रही, क्योर नहीं हो पा रहा, राइट। एंड वो व्यक्ति उसी पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। नंबर्स का रोल है इसमें भी? हाँ, होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता, वो डेट ऑफ बर्थ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर की भी पार्टिसिपेशन होती है। अब जैसे मेरे क्लाइंट थे, उनके मोबाइल नंबर में ना मल्टीपल 8 आ रहे थे। ओके, मतलब इकट्ठे ही आ रहे थे, 4 टाइम 8 था उनके मोबाइल नंबर में, ठीक है। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा जी आपको ना हड्डियों की कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, बोन्स के रिलेटेड कोई ना कोई डेफिनेटली इशू होगा, ठीक है। उन्होंने मेरे को बोला, कहते जी कि मेरे ये जो जॉइंट्स है ना, ये दर्द करते हैं। और सच निकली ये बात? वो बोले हैं, कहते हैं जॉइंट्स दर्द करते हैं। मैंने कहा नंबर चेंज करो। माय गॉड, नंबर चेंज करवाया उनका मैंने। गॉट इट। अच्छा, कोई ऐसा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं जहां पर आपने उनके नंबर्स देखे हो एंड यू वर हॉरिफाइड, यार ये क्या है, मतलब ये कितने बैड कॉम्बिनेशंस हैं, और आपने उसको जब वो बताया और वो सच हुआ अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो आप दर्शकों को सतर्क करना चाहो, उनको एक चेतावनी के तौर पे बताना चाहो, एनी एक्सपीरियंस दैट यू हैव? श्योर। जैसे मैंने अभी आपको 1 और 8 का आपस में एंटी बताया था ना, राइट। अगर 1 और 8 इकट्ठा आ जाता है ना, तो वो अपने आप में ये कहता है जी कि आपकी या तो आपके फादर के साथ रिलेशनशिप खराब होगी, या आपके सन के साथ रिलेशनशिप खराब होगी, या आपको गवर्नमेंट रिलेटेड आपके जो वर्क्स हैं, काम है, वहां पे दिक्कतें आएंगी, वहां पे परेशानी आएंगी। ठीक है। और मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, ठीक है, लॉन्च में। तो मेरे साथ में, अब जैसे एज ए इंडियन हमारी ना सोच ये रहती है कि वो बोलते हैं ना कि वो जैसे एक टीवी में एक ऐड आती थी ना, कहते थे कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे, वो कैसे था कि वो साड़ी उसकी ऐसे देख रही थी, ठीक है ना। तो अब एज ए इंडियन हमारी ये बाय बर्थ ही हमको नेचर ये बनी हुई है हमारी। जी। और मैं ऐसे बैठा हूं, मेरे साथ वाली चेयर पे इधर एक भाई साहब बैठे थे, उन्होंने पेपर पे एक मोबाइल नंबर लिखा, ठीक है। अब क्यों लिखा, क्या सोच के लिखा, वो मुझे नहीं पता, उन्होंने नंबर लिखा। तो मैंने वो नंबर, अब वही नजर पड़ गई मेरी, तो मैंने, मेरे लिए अननोन पर्सन था वो बंदा, मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा भाई साहब ये मोबाइल नंबर लिखा आपने? हाँ जी। मैं किसका? ये मेरे फादर का है। मैंने कहा जी आप ये बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी रिलेशनशिप कैसी है आपके फादर के साथ में, क्या कहना चाहते हो आप? बड़ा ऐसे रूडली उन्होंने, मैं कहा मैं ये कहना चाहता हूं आपकी रिलेशनशिप कैसी है आपके फादर के साथ में, बड़ा पोलाइटली मैं पूछ रहा हूं, मतलब मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आराम से। कहता, फिर उसको लगा कि हाँ थोड़ा जेन्युइन तरीका, हाँ नहीं ठीक नहीं है।
मैंने कहा जी आपके फादर के गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज क्या चल रहे हैं? कहते जी कि मेरी रिलेशनशिप मेरे फादर के साथ में अच्छी नहीं है, और सेकंड पॉइंट ये है, कहते कि हमारी एक प्रॉपर्टी है नोएडा में और वो 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और गवर्नमेंट ऑफिस में उसकी फाइल जो है 8 महीने से अटकी हुई है। ओके। मैंने कहा ये मोबाइल नंबर से पता चल रहा है, यहाँ पे 1 और 8 का ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ना, ये उसकी वजह से है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी वो फाइल भी वहां से निकल जाए और प्लस आपके फादर के साथ में आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाए, तो ये नंबर को चेंज करा दो अपने फादर के। My God. और वहां पे फिर उन्होंने फिर मेरे को बोला, कहते जी क्या कैसे होगा, क्या कर। फिर मैंने थोड़ा सा उनको गाइड किया, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने नंबर को चेंज किया। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला, मैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो मुझे कॉल कर लेना, अगर हो जाए तो ओके, बट उनकी मेरे को कॉल नहीं आई। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके मोबाइल नंबर्स के लास्ट 4 में 1 और 8 है, सो डेफिनेटली रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होंगे फादर के साथ, और ये एक ऐसा इंट्यूशन और इतनी स्ट्रांगली यू आर क्लेमिंग दैट। इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, Please और वो एग्जांपल ऐसी होगी कि जो आपके व्यूअर्स है ना, वो खुद चेक कर पाएंगे कि हाँ ये वाकई वो चीज हुई थी या हो रही है। मेरे साथ में मेरा एक लाइव सेशन कर रहा था मैं इंस्टाग्राम पे, तो उसकी रिकॉर्डिंग की वो छोटी सी जो क्लिप है 1 मिनट की, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। ओके, ठीक है, तो वहां पे मेरे साथ में एक लड़की जुड़ी यूरोप से, उस लड़की के लास्ट का जो डिजिट था वो था 4। परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो मैंने उसको वही चीज बोली, मैंने कहा जी ऐसा है। अब वो थी वहां पे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट के पास में क्या स्किल होगी? लर्नर, कुछ भी नहीं, वो तो लर्निंग मोड में है, वो तो पढ़ रही है वहां पे, और हाँ लेकिन जॉब कर रही थी, लेकिन स्किल तो कुछ नहीं होगी ना उसके पास में। तो मैंने उसको यही चीज बोली, मैंने कहा जी ऐसा है, आप मेरे को ये कंफर्म कर दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज की, ये वर्ड जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये एग्जैक्टली वर्ड आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। मतलब यानी मेरे लिए अननोन थी, और उसके बाद उसका क्या रिप्लाई था वो भी मैं बताता हूँ यूजर, और आप मेरे चैनल पे जाके ये चीज चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा जी आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम ये चल रही है कि आपको लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। तो जब मैंने ये बात बोली ना, तो लिटरली उस लड़की का जो जवाब था ना वो ये था, कहती कि ये बात जो अरविंद जी आपने बोली है ना, ये कि पैसा उधार लेना पड़ता है या मुझे मंगवाना पड़ता अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, कहते ये मुझे पता है, ये मेरे भगवान को पता है, या मेरे उन पेरेंट्स को पता है जो इंडिया में बैठ के मुझे पैसे भेज रहे हैं, और चौथे आप हो जिसको ये पता चला आज। रीजन ऑब्वियसली बिकॉज़ स्किल्स नहीं है। 4 की वजह से ऑब्वियसली, यस टोटली एग्री। और ये जो मैंने बात बोली है ना, ये मतलब यानी हवाई बात नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे YouTube चैनल पे चेक कर सकता है कोई भी इंसान। कहने का मैं ये बात पर बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपको, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को लगेगा कि ये फेक है, ड्रामा है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े लोग ऐसे भी आएंगे, लेकिन ये उनको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि वो लोग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो लोग तो मेरी बात पे विश्वास कर रहे हैं ना वो मेरे को प्यारे हैं, लेकिन जो मेरी बात पे ज्यादा विश्वास नहीं करते उनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या बात है, क्यों? क्योंकि वो क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि क्रिटिसाइज अगर कोई करता है ना तो उसके बाद मेरे को वो इस चीज के लिए मोटिवेट करता है कि मैं अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाऊं और अपनी स्किल्स को हाई लेवल पे लेके जाऊं। दैट्स अ पॉजिटिव अप्रोच, टोटली एग्री। हाँ, तो वो जो चीज है ना वो मेरे YouTube पे जाके चेक की जा सकती है कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझाया, और ऑडियंस के आई होप जैसे भी डाउट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए अपने लास्ट 4 डिजिट्स, इनफैक्ट लास्ट के डिजिट्स भी आप कमेंट कर सकते हैं, हालांकि वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। परफेक्ट सर, परफेक्ट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच अरविंद सर, जिस तरीके से चीजों को समझाया, और आई होप ऑडियंस आपको भी मजा आया हो, और जितना आपको ज्ञान है इन टर्म्स ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। दिस इज शुड बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, अगेन थैंक यू सो मच अरविंद सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।